नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का गणित, जिसमें अध्याय 14 चल रहा था सांख्यिकी। तो इसमें जो प्रश्नावली 14A है उसे कंप्लीट करके प्रश्नावली 14B को कल शुरू किया था हमने। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर सवाल समझ में आ रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें और अपने मित्रों को इस चैनल से जोड़ें। तो आज उसी के आगे देखेंगे सवाल नंबर 4। तो जुड़े रहें इस चैनल से, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे मेरा आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखें। तो सवाल नंबर 4 जो लिखा हुआ है, मैं सवाल को पढ़ता हूँ, आप लोग किताब खोल करके रखेंगे डॉक्टर मनोहर रे जी की। तो उसमें देखेंगे सवाल नंबर 4 प्रश्नावली 14B लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष की माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। उस वर्ष की प्रति माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। और ये जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। सवाल नंबर 4, इसमें लिखा हुआ अध्यापकों की संख्या। अध्यापकों की संख्या 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50। ये अध्यापकों की संख्या को हम वर्ग अंतराल मान करके चलेंगे और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को बारंबारता मान के चलेंगे। बारंबारता, ये माध्यमिक विद्यालयों की संख्या दी गई है 6 से 40 में 950, 1075, 1660, 1500, 1480, 1200, 1085, 650, 400। ये संख्याएं दी हुई हैं, अगर इन्हें जोड़ा जाए तो इनका योग होगा 10,000। मैंने कैलकुलेट करके रखा था और आप लोगों को सीधा प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि योग करने में काफ़ी टाइम बर्बाद होता है, वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो अगर इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से लगाना चाहो तो मध्य बिंदु का कॉलम बनेगा, एक्स का कॉलम, और ये एफ का कॉलम रहेगा। मध्य बिंदु का ये 8 आ जाएगा, आठ आ जाएगा, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 और 48, इस प्रकार का। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष विधि से तो काफ़ी सवाल लगा चुका हूँ मैं, अब इसे प्रत्यक्ष विधि से ना लगा करके हम पग विचलन विधि से या फिर
कल्पित माध्य विधि से शुरू करेंगे। तो पग विचलन विधि से अगर हम सॉल्व करें इसे, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे तो एक कॉलम और बनता है, यानी u का कॉलम x माइनस ए बटे एच, x माइनस ए बटे एच। x का मान यानी a का मान जब निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पदों का योग करेंगे तो ये 9 आ रहा है, 9 में 2 का दे देंगे भाग, तो ये 4.5 यानी पांचवा पद मान सकते हैं। 4 5 ये पांचवा पद हो जाएगा, ये a आ जाएगा। मध्य बिंदु यानी h का मतलब है, h का मतलब यहाँ है 5 5 का अंतर है, तो 5 से करेंगे भाग, 5 5 का अंतर ही मान के चलेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और पॉइंटों में सवाल आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 8 में से 28 को कम करेंगे तो माइनस के 20 आ जाएंगे, माइनस के 20, और 20 में h से भाग करेंगे यानी 5 से भाग करेंगे तो 5 चौको 20, माइनस के 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 28 में 13 को कम करेंगे, 28 में 13 को कम करेंगे तो 8 में से 3 जाएंगे 5, 15, और 15 में 5 का भाग जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, यानी माइनस का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस का 2, माइनस का 1 0, 28 में से 28 कम होगा और 0 आ जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4। ये u का कॉलम हो जाएगा। अगला कॉलम बनता है f गुणे x ना बन करके यहाँ u का गुणा होगा इस प्रकार से। तो बारंबारता का गुणा इसमें होगा u वाले में, तो 904 का 950 का गुणा 4 में होगा तो ये 3800 हो जाएगा, और ये माइनस के 3800 रहेंगे। 1075 का गुणा 3 में होगा तो ये हो जाएगा 3300, 3225। 1660 का गुणा 2 में होगा तो 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 3320। 1 का गुणा 15 में होगा तो 1500। 0 का गुणा इसमें होगा तो 0 आ जाएगा। 1 का गुणा 12 में होगा तो प्लस के 1200। इसका गुणा इसमें होगा तो 10 2170। इसका गुणा इसमें होगा तो ये आ जाएगा 1950। 400 का गुणा 4 में होगा तो ये 1600। इस कॉलम का योग करेंगे तो प्लस वाली संख्याओं को अलग योग करेंगे और इसका अलग अलग योग करेंगे। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी प्रकार से आंसर प्लस माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये माइनस की संख्या ज़्यादा और कितनी ज़्यादा है तो 49 25, इसका योग आ जाएगा ये। अब इसे सॉल्व करने का जो तरीका है, a प्लस सिग्मा एफ गुणे यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच। a का मतलब है 28 प्लस इस कॉलम का योग आया है माइनस का 49 25 बटे ये 10,000 गुणे 5, ये माइनस हो जाएगा और इसमें से भाग करेंगे तो ये 2000 आ जाएंगे। 49 25 बटे 2000, इसका जब भाग करेंगे तो ये संख्या आ रही है 2.4625। 28 माइनस 2.4625 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25.5 कह लो, ये आ जाएगा आंसर, यानी समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर तो संख्या प्लस की थी, ये माइनस की थी, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये घटेगा। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखेंगे सवाल नंबर
5। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में श्रमिकों की संख्या, यानी दैनिक मजदूरी, जो कि रुपयों में है, श्रमिकों की संख्या। दैनिक मजदूरी लिखी हुई है 100 से 120, 100 से 120। श्रमिकों की संख्या लिखी हुई है 12, 120 से 140, 14, 140 से 160, 8, 160 से 180, 6, 180 से 200। दैनिक मजदूरी लिखी हुई है 10। इतना सवाल है। इसका समांतर माध्य निकालना है, यानी दैनिक मजदूरी माध्य में निकालनी है, तो कितनी हो सकती है? तो इसे प्रत्यक्ष विधि से लगाए दे रहे हैं। मध्य बिंदु x प्रत्यक्ष विधि से, और एक कॉलम होगा f गुणे x। तो मध्य बिंदु 220 के आधे 110, 260 के आधे 130, 150, 170, 190। इस प्रकार की हो जाएगी। इनका गुणा करेंगे 12 एकन 12, यानी ये हो जाएगा 1320। 14 का 13 में गुणा करेंगे 1820, 8 का 15 अट्ठे 120, यानी 1200, 17 छिंग 102, 1020, 19 दाई 190, यानी 1900। इस कॉलम का योग करेंगे 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 8 10 10, 10 दूनी 20, 20 2 22, हासिल 2, 5 और 2 7, 7260 आ जाएगा। और इस कॉलम का योग करेंगे 10 20 30, 30 और 10 40, 40 50, ये 50। इस कॉलम का योग आ जाएगा। समांतर माध्य निकालेंगे सिग्मा f गुणे x सिग्मा f 7260 बटे 50। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 5 एकन 5, 2 बचे हुए हैं, 5 चौको 20, फिर 2 बचे हुए हैं, 5 पंचे 25, 1 और 5 दूनी 10, 145.2 ये आंसर हो जाएगा। 145.2 कह लें या फिर 20 कह लें, यानी दो मजदूरी का माध्य निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा 145.20 रुपये का, क्योंकि ये रुपए में है। ये जो आंसर है वो रुपए में है, तो आप लोग नोट कर लें। इसके बाद देखेंगे इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल,
जो सवाल लास्ट सवाल होगा। अब देखेंगे इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। सवाल नंबर 6, और ये सवाल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के जो वीडियो के जो जितने भी सवाल हैं, यानी 3 सवाल लगवाएंगे, तीनों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला सवाल देखेंगे, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मॉडलों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता और बारंबारता। SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, लिखा हुआ है 0.00 से 0.04, इसमें बारंबारता है 4। 0.04 से 0.08, इसमें 9। 0.08 से 0.12, इसमें 9 है। 0.12 से 0.16, इसमें 2 है। 0.16 से 0.20, इसमें 4 है। 0.20 से 0.24 में 2 है। इस प्रकार का ये सवाल है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड पर सवाल है। इसका माध्य निकालना है। SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए इस कॉलम का, जबकि योग इसमें बताया भी गया है कि 30 मॉडलों होगी, तो इसका योग 30 ही होगा। प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे तो मध्य बिंदु x का मान f गुणे x का मान, ये आ जाएगा 0.02, क्योंकि 0.04 का भाग 2 में करेंगे, 2 से करेंगे 0.02। अब जबकि 4 का अंतर है, तो यहाँ कर लेंगे 0.06, 0.10 आ जाएगा। 4 का अंतर है। 0.14, 0.18 और 0.22 हो जाएगा। इस प्रकार से अब f गुणे x का जब वैल्यू रखेंगे तो f के कॉलम का गुणा और x के कॉलम का गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, 0.08, 9 छक्का 54, 0.54, 9 दाई 90, यानी 0.90, 14 दूनी 28, 0.28, 18 चौको 52, 0.52 और 22 दूनी 44। ये f गुणे x का मान आ जाएगा। इसका योग करेंगे 8 4 12, 12 और 10 22, 22 और 2 22 और 4 26, हासिल 2, 14, 14 2 16, 16, 16 और 4 20 और 20 और 7 27, तो 2.76। ये इस कॉलम का योग आ जाएगा 2.96 आ रहा है। 8 4 12, 12 10 22, 22 4 26, हासिल 2।
14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 27, 27 ही हो रहे हैं। ये 72, 18, 18 दूनी 36, ये 18 चौको 72, 18 का 4 में गुणा करेंगे ये 72 हो जाएंगे। तो ये 2 ये 96 आ जाएंगे। आप लोग अपने हिसाब से गुणा भाग जानते हो, प्लस भी जानते हो। यहाँ टाइम की वजह से गलती हो सकती है। समांतर माध्य निकालेंगे सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। इस कॉलम का योग आया है 2.96 बटे इस कॉलम का योग आया है 30। 30 का जब भाग करेंगे 2.96 में, यानी इसका पॉइंट हटा देंगे 296 बटे 30 तो पहले से थे, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो ये 100 का हो जाएगा गुणा, यानी इसका 2 से कर देंगे भाग, 2 1 2 और 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, ये हो जाएंगे 15 गुणे 100। फिर 2 से 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8 और ये 15 गुणे इसके आधे हो जाएंगे 50। तो 15 पने 75, 7 से 50 से भाग करेंगे 74 में, तो ये आ जाएगा 0.0009। ये आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। जीरो 0.0986 इस प्रकार से आएगा। तो एक बढ़ा लेंगे 0.99 कर देंगे। तो मित्रों, आज ये प्रश्नावली समापन हुई, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कल से पढ़ाएंगे माध्यक या माध्यिका अगली प्रश्नावली 14C में। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग ये नोट करते रहें, वीडियो देख लें, उसके बाद लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, पता नहीं शेयर भी नहीं करते हो। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।